The British came to India in 1608 as a trader in the form of East India Company, which had exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I in 1600. तो जो ब्रिटिश है वो हमारी कंट्री में आए 1608 में हमारी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने फॉर्म की हमारी कंट्री में और हमारी कंट्री के साथ वो ट्रेड करना चाहते थे, इसलिए वो हमारी कंट्री में आए। और उनको ये ग्रांट किसने किया परमिशन? क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में उनको भेजा और 1608 से उन्होंने हमारी कंट्री के साथ ट्रेड करना शुरू किया। एंड फिर इन 1765 में क्या होता है कि कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेन द दीवानी। दीवानी का मतलब होता है कि वो हमारी कंट्री से इजीली रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहे थे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वो बना रहे थे वो सभी हमारी कंट्री में फॉलो किए जा रहे थे और इस तरह से वो हमारी कंट्री से रेवेन्यू निकाल रहे थे। तो कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ पे वो ट्रेड करते थे वो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा है। ये पहले ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया और यहाँ से उन्होंने पावर गेन की। In 1858, in the wake of Sepoy Mutiny, the British Crown assumed a direct responsibility for the governance of India. This rule continued until the India। तो अब हमारी जो क्वीन एलिजाबेथ है वो देख रही होती है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के हर एक स्टेट्स के साथ ट्रेड करना शुरू करती है और रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रही है। तो अब वो क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल को स्टॉप करती है 1858 में और एक नया रूल फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब होता है, क्राउन रूल को ब्रिटिश राज भी कहा गया है, जिसमें कि एक किंग रहता है जो ओवरऑल कंट्री पे रूल करता है। ये क्राउन रूल 1947 तक चला, जब तक ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से चले नहीं गए और हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस नहीं मिला, हमारी देश आज़ाद नहीं हुआ, तब तक ये क्राउन रूल हमारी कंट्री में चल रहा था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947 में जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे कंट्री से ब्रिटिशर्स चले गए, उसके बाद हमारी कंट्रीज़ को एक संविधान की ज़रूरत थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी जो बनाया गया बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑन जनवरी 26, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ और उसके बाद हमने उसमें बहुत से फीचर्स ऐड किए, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म किए जो ऑलरेडी जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे तो उन्होंने बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी बना रखे थे जो हमारी कंट्री के लिए बहुत सही थे, बहुत अच्छे भी थे। तो वो कुछ रूल्स हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें ऐड की, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में। इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अंडर ए 2 मेजर हेडिंग्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, द कंपनी रूल 1773 टू 1858, द क्राउन रूल 1858 टू 1947। तो इसको हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स इसमें ऐड किए, क्या क्या चेंजेस इसमें हुए और किस तरह से अलग अलग एक्ट जो है फॉर्म हुए। We'll discuss this in next class. Thank you students. Keep on subscribe to my YouTube channel. Bell icon को दबाना न भूले and keep on subscribe. Thank you. सत श्री अकाल।